तारीफ एक दोधारी तलवार है। ये दो तरीके से काम करती है। पहला ये कि आप जिसकी तारीफ करते हैं उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। दूसरा ये कि इससे आप में अच्छी चीज़ों को देखने की ललक पैदा होती है। इससे नेगेटिव चीज़ों के प्रति आपका रुझान कम होता है और आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फील्ड में कंपटीशन का लेवल भी ज़ीरो है, क्योंकि 99% लोग प्रशंसा करने में अपना अपमान जैसा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरे की तारीफ करके स्वयं को नीचा साबित कर देंगे, जबकि होता ठीक इसका उल्टा है। यानी कि आप जिसकी तारीफ करते हैं उसकी नज़रों में ऊपर उठ जाते हैं। किंतु इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तारीफ करना बच्चों का खेल है। ये एक कला है जिसे आपको सीखना होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे और हमारी बताई हुई तरकीबों का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। इसकी शुरुआत आप अपने घर से और आज से ही करें। और घर में इसके लिए सबसे मुफीद टॉपिक है खाना। इसलिए आज शाम को जब आपके सामने खाना परोसा जाए तो उसमें से जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे उसकी दिल से तारीफ करें। ऐसा सिर्फ 2-3 दिन करके देखें। यकीन मानिए आपके सामने परोसे जाने वाले भोजन का स्वाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसी तरह आप अपने पड़ोसियों, कोलीग्स या रोज़ मिलने वाले लोगों के साथ भी इसे आजमाएं। आप देखेंगे कि लोगों का आपसे बात करने का नज़रिया ही बदल गया है और हर कोई आपसे सलीके से मिलने लगा है। पर ऐसा करते समय एक बात का ख्याल रखें कि जब भी आप किसी की तारीफ करें, दिल से करें। उसमें बनावटीपन या उपहास का भाव ना हो, क्योंकि नकली तारीफ की पोल खुलने में देर नहीं लगती। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप पड़ोस के वर्मा जी की शर्ट की तारीफ कर रहे हैं और तभी शर्मा जी बोल पड़े कि अरे वर्मा जी की शर्ट तो फटी हुई है। तो ऐसे में वर्मा जी को यह लग सकता है कि आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि सबके सामने उनका मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए तारीफ करते समय यह ज़रूरी है कि वह जेन्यून हो और तारीफ के शब्द आपके दिल से निकल रहे हों। हो सकता है कि आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा हो कि अगर सामने वाला व्यक्ति चालाक हुआ तो क्या वह मेरी तारीफ का मकसद समझ नहीं जाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि तारीफ ऐसी चीज़ है जो किसी को भी बुरी नहीं लगती है, बशर्ते ऐसा न हो कि पहले वाक्य में आपने किसी की तारीफ की और दूसरे ही वाक्य में उसे अपना काम बता दिया। इसलिए सिर्फ काम के समय ही किसी की तारीफ ना करें, इसे अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। तभी आप इसके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आखिर किसी की तारीफ कैसे करें कि वह उसे बनावटी ना लगे और इफ़ेक्टिव भी हो। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे तो जब आप इस आदत को अपना लेंगे तो स्वयं भी इसकी नई नई टेक्निक विकसित करेंगे, पर तब तक आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि जब भी आप किसी की प्रशंसा करें तो अपनी तारीफ में उसे दूसरों से बेहतर साबित करें। जैसे अगर किसी सुंदर लड़की की तारीफ करनी हो तो आप कह सकते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, इस कॉलेज को तो छोड़ो, मैंने पूरे शहर में तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। इसी तरह अगर किसी लड़के की तारीफ करनी हो तो आप कह सकते हैं तुम सचमुच ब्रिलियंट हो भाई, मैं तो 7 जन्म में भी तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। जब आप किसी व्यक्ति को दूसरों से या स्वयं से बेहतर बताते हैं तो उसे खुश होने का एक ठोस आधार मिल जाता है। इस तरह की तारीफ सामने वाले को ज़्यादा सच्ची लगती है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप सामने वाले को स्वयं से बेहतर बताएंगे तो वह भी आपकी किसी न किसी बात की तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर ये महीन बात समझने की ज़रूरत है कि ऊपरी चीज़ें तो सभी को नज़र आती हैं। इसलिए अगर कोई लड़की वास्तव में सुंदर है तो उसकी तारीफ करने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे। इसलिए आप उसकी इस तरह की तारीफ करके भी कोई चमत्कारिक परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तारीफ को अगले लेवल पर ले जाएं और स्थूल चीज़ों की जगह लोगों के व्यवहार, बोलचाल और इंटेलिजेंस को अपनी तारीफ का हिस्सा बनाएं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की आवाज़ में खनक होती है। कोई व्यक्ति किसी भी समस्या की जड़ तक एक पल में पहुंच जाता है और अगले ही पल उसका संभावित हल खोज लाता है। तो कोई व्यक्ति किसी के चेहरे को देखकर ही उसके मनोभावों को समझ जाता है। इसलिए जब आप ऐसे लोगों की उस विशेषता को महसूस करेंगे और पूरी शिद्दत से उसकी तारीफ करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को वह ज़्यादा जेन्युइन लगेगी और वह आपसे जल्दी प्रभावित होगा। तारीफ की एक और एडवांस तकनीक है थर्ड पर्सन के बहाने सामने वाले की तारीफ करना। उदाहरण के लिए आप दीपक के रेफरेंस पर विजय नाम के व्यक्ति से मिलते हैं। विजय से बातचीत के दौरान आपको पता चलता है कि वे कविताएं भी लिखते हैं, लेकिन अभी आपने ना तो उनकी कविताएं पढ़ी हैं और ना सुनी हैं, पर आप उनकी कविताओं की तारीफ करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं, सर दीपक जी आपकी कविताओं की बहुत तारीफ करते हैं। वे बता रहे थे कि आपका कविताएं पढ़ने का अंदाज भी बहुत प्यारा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही ये घटना पूरी तरह से काल्पनिक है, पर विजय इसे सच मानेगा और चूंकि आपने इस घटना को विजय तक पहुंचाया है, इसलिए विजय की नज़रों में आप एक विश्वसनीय और अच्छे इंसान बन जाएंगे और उसके दिल के बेहद करीब आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि तारीफ एक ऐसा हथियार है जो अगर सलीके से चलाया जाए तो कभी बेकार नहीं जाता है और उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर परिणाम लाता है। तो फिर आप सोच क्या रहे हैं? अपने आसपास नज़र डालिए। देखिए, ज़रूर आपके किसी कुलीग ने अच्छे कपड़े पहने होंगे, किसी दोस्त ने हाल ही में कोई सफलता हासिल की होगी, किसी पड़ोसी ने कल परसों में कोई नई वस्तु खरीदी होगी, या फिर आपकी पत्नी ने आज दाल का छौंका दिल से लगाया होगा। इसलिए अपनी झिझक को निकाल फेंकिए और हर उस चीज़ की प्रशंसा कीजिए जो थोड़ी सी अलग हो, बेहतर हो और तारीफ की हकदार हो। शुरू में आपको ये अटपटा लगेगा, ज़बान लड़खड़ाएगी, पर धीरे धीरे लोगों की तारीफ करना आपकी आदत बन जाएगी। यकीन मानिए, आपकी यह छोटी सी आदत आपकी पर्सनालिटी का मेक ओवर कर देगी। लोग आपसे मिलकर खुश होंगे, आपसे दिल की बात कहेंगे, आपके सुख दुख में शरीक होंगे और यही छोटे छोटे लम्हे आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। और अगर आप इसके साथ सुनने की कला और बातचीत की टेक्निक्स भी अपनाएंगे तो यकीन जानिए आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। बातचीत को बेहतर बनाने वाली टेक्निक्स समझने के लिए बाईं तरफ के वीडियो को क्लिक करें और सुनने की कला के बारे में जानने के लिए दाईं ओर के वीडियो को क्लिक करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने पॉजिटिव नज़रिया को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे अभी कर लें। इससे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे।